हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पूरे के पूरे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट के डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपके सामने, जून 2011 का। इसमें आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो स्पीशीज गिवन है, नियॉन और आपके पास 14 कार्बन, पॉजिट्रॉन और आपके पास बीटा पार्टिकल इमिट कर रहे हैं, तो रिजल्टिंग पार्टिकल आपके पास क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ पर नियॉन जो है, नियॉन में आपके पास 19 इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है और नियॉन से आपके पास क्या इमिट हो रहा है, आपका पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा है। तो आपको रिजल्टिंग फॉर्म होने वाली स्पीशीज बतानी है। तो यहाँ से हम जब देखेंगे पॉजिट्रॉन अगर इमिट हो रहा है तो हमारे पास पॉजिट्रॉन क्या होता है, हमारे पास +1 और आपके पास 0। और तो रिजल्टिंग जो हमारे पास लेट अस सपोज x इमिट हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पर जो नियॉन है, नियॉन में आपके पास यहाँ पर एटॉमिक मास गिवन है, पर एटॉमिक नंबर हमें पता है कि इसका आपका 10 होता है। तो 10 अगर एटॉमिक नंबर हो रहा है तो आपको यहाँ पर ये बैलेंस करना होता है यहाँ +1 से। तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म होना चाहिए, आपके पास ये जो रिजल्टिंग है, आपके पास ओवरऑल +1 ऐड होकर आपके पास 10 आना चाहिए। तो आपके पास क्या यहाँ पे आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 9। इसी तरीके से यहाँ पे ये 0 है तो आपके पास इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा मास नंबर में, तो आपका मास नंबर जो रहेगा वो आपका 19 ही रहेगा। तो हमारे पास ये जो x है उसका आपके पास एटॉमिक नंबर 9 है। तो 9 एटॉमिक नंबर आपके पास किसका होता है, 9 एटॉमिक नंबर हमारे पास फ्लोरीन का होता है। तो ये हमारे पास फ्लोरीन यहाँ पे इमिट हो जाएगी विद एटॉमिक मास आपका 19। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो आपके पास 19F हमारे पास फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आप देखो आपके पास 19 सोडियम भी दिया था, पर सोडियम नहीं होगा आपको इस केस में, इसीलिए एटॉमिक नंबर पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर सोडियम फॉर्म हो रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर आपका 11 हो जाता। इसी तरीके से आपका यहाँ पे फ्लोरीन 2 जगह दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसी तरीके से आपके पास 14 कार्बन जो है, इसमें आपके पास रिस्पेक्टिवली क्या इमिट हो रहा है, आपका बीटा पार्टिकल। लेट अस सपोज आपके पास यहाँ कोई स्पीशीज Y फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल जो इमिट हो रहा है वो आपके पास -1 और 0 इस तरीके से आपका बीटा पार्टिकल होता है। तो इसमें आप देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, हमारे पास 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का। अब कार्बन में आप देखो यहाँ पे -1 इमिट हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास करस्पॉन्डिंगली क्या आना चाहिए कि -1 आपका ऐड होकर 6 आ जाए। तो ये आपके पास यहाँ पर 7 होगा, 7 - 1 इक्वल टू आपके पास 6 दे देगा। और मास नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 चेंज है, तो आपके पास यहाँ पर 14 ही रहने वाला है। तो ये जो Y हो जाएगा आपके पास, ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर किसका सेट बनता हुआ नजर आएगा आपके पास नाइट्रोजन का यहाँ पे 7 और आपके पास 14, ये हमारे पास नाइट्रोजन यहाँ से हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन जो है नाइट्रोजन 14। और यहाँ पर भी आप देखो नाइट्रोजन, आपके पास नाइट्रोजन की जगह आपके पास बोरॉन दिया है, बट एटॉमिक मास आपका सेम है। तो अगर सिर्फ मास नंबर से आप जाते तो आपका आंसर नहीं आता, इसने मास नंबर यहाँ पर नहीं दिया था, इसलिए आपके पास वो जो मास नंबर की जगह आपको एटॉमिक नंबर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फिर से जून 2011 का। यहाँ पे ये रिएक्शन आपको दी है, आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो जूल पर मोल निकालनी है जो रिलीज हुई है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये रिएक्शन के ड्यूरेशन में कितनी आपकी एनर्जी जो रिलीज हुई है, और आपको गिवन क्या है, ये आपके पास यूरेनियम और आपके पास बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन का आपको मास नंबर यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में आपको गिवन है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको इतना पता होना चाहिए पहले कि आपसे जो पूछा है अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बराबर आपके पास होता है, इस केस में रिएक्शन जो है मास अगर आपको दिया है तो मास के टर्म्स में अगर हम एनर्जी की बात करें तो क्या होती है आपके पास ΔM c²। ΔM क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में जो भी मास का चेंज हो रहा होगा वही डिस्क्राइब करता है कि आपके पास ये एनर्जी जो है वो आपकी कैसी रहेगी। आपके पास रिएक्शन तभी फीसिबल होती है जब ओवरऑल आपके पास मास में जो चेंज है वो पॉजिटिव आना चाहिए, तभी रिएक्शन जो है वो फीसिबल होगी, क्योंकि तभी आपके पास जो एनर्जी है वो पॉजिटिव आती है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें निकालना है ΔM की वैल्यू। तो ΔM की अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालने जाएं
तो आपके पास डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखो हमें ओवरऑल मास का चेंज निकालना है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, जितना आपने रिएक्टेंट में लिया और आपका प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ, तो बाय द टाइम ऑफ द रिएक्शन आपका मास कुछ ना कुछ लॉस होता है, इसलिए एनर्जी रिलीज होती है। तो फाइनल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका आपका मास कम हो जाता है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स, यहाँ पे आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का मास आप करते हो, यहाँ पे टोटल मास ऑफ द समेशन ऑफ मास ऑफ आपका रिएक्टेंट माइनस आपका समेशन ऑफ टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसमें आप जब डेल्टा एम निकालने जाओगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, यूरेनियम का आपको कितना गिवन है, आपके पास 235.0439, ये आपके पास रिएक्टेंट का हो गया, और साथ में आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन का आपके पास 1.00866, यहाँ पे इतनी वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ आप माइनस करोगे यहाँ पर बेरियम का, तो बेरियम का आपके पास कितना है, यहाँ पे 141.9164, और इसी में आपके पास क्या आ रहा है साथ में क्रिप्टॉन, तो आपके पास क्रिप्टॉन का है 90.9234, और आपके पास यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स भी निकल रहे हैं, तो आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन का मास जितना आपको गिवन है 1.00866, ये आपके पास ओवरऑल किस में आएगा, ये आपका एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में आएगा। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो हमारे पास डेल्टा एम की क्या वैल्यू आ जाएगी, आइए सॉल्व करके देखते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.18678 के अराउंड, आपके पास एटॉमिक मास यूनिट में ये वैल्यू डेल्टा एम की निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे एनर्जी में, तो यहाँ से आपके पास कितनी आएगी, डेल्टा एम की वैल्यू आप जब पुट करोगे 0.18678 एटॉमिक मास यूनिट, यही आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी। और इसमें एटॉमिक मास यूनिट में आपको यहाँ पे देखो ओवरऑल एनर्जी जो है वो किलो जूल्स में निकालनी है, यानी कि आपको पहले जूल्स में देखना पड़ेगा, तो एटॉमिक मास यूनिट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, आपको यहाँ पे केजी में कन्वर्ट पहले करेंगे हम इसको मास को। हमारे पास यहाँ पर आप देखो, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, आपके पास जो गिवन है यहाँ से आपके पास डेल्टा एम बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये जो आपके पास डेल्टा एम की कितनी वैल्यू आ रखी थी, ये एनर्जी हमारे पास कितनी, डेल्टा एम सी स्क्वायर, और आपके पास सी की क्या वैल्यू होती है, सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, तो वो हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपके पास डेल्टा एम की क्या वैल्यू आ रही है 0.18678, आपके पास 0.18678 ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एम की। इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप केजी में कन्वर्ट करने के लिए, आप 1.67 × 10⁻⁻27, ये केजी में आपका मास जो है वो अब कन्वर्ट हो चुका है, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो आप सी से, सी का स्क्वायर, तो आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो हमारे पास किसमें आंसर आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर में ये यूनिट्स हमारे पास, मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर आपके पास इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करके जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी वैल्यू, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 0.1867 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 और इंटू 10⁻⁻27, और इसके आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, ये सॉल्व होके आपके पास आएगा 2.8 × 10⁻⁻11, और इसकी यूनिट्स आपके पास आ जाएंगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास जूल बराबर क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास जूल के बराबर होता है। तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा किसके, 2.8 × 10⁻⁻11, ये आपके पास किसके बराबर होगा, ये आपके पास जूल में आपके पास निकल कर आ चुका है। अब इसको हम देखते हैं कि ये जो आपके पास एनर्जी आई है ये आपके पास पर एटम में आई है,
ये हमारे पास जूल में एनर्जी आई। और हमें जो यहाँ पे पूछा हुआ है ये आपको पर मोल में एनर्जी पूछी हुई है। तो हमारे पास जब हम एनर्जी को आप यहाँ पर जब पर मोल के लिए आप निकालोगे तो आपको यहाँ पर इसमें 2.8 इंटू 10⁻⁻11 जो आपके पास आ रखा है, इसमें आपको यहाँ पे Na आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू अब आ जाएगी आपकी जूल पर मोल में। इसमें जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.8 इंटू 10⁻⁻11 इंटू और Na से आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 और ये वैल्यू आपके पास जूल पर मोल में ये आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारे पास आ जाएगी 1.69 इंटू 10⁻, आपके पास 13 जूल पर मोल। हमें ये किलो जूल में पूछी थी, तो आप 10⁻³ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बराबर आ जाएगी 1.69 इंटू 10⁻10 किलो जूल पर मोल। यही एनर्जी हमसे पूछी हुई थी। तो यहाँ पे आपको बस अप्लाई तो वही सेम फॉर्मूला ही करना है, बट आपको बस थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन का ध्यान देना होगा। बस यूनिट कन्वर्जन आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आपका 1.69 के अराउंड इंटू 10⁻10 में आपका आंसर आ रहा है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1.69 और 10⁻10 ये आपका अराउंड उसी के अराउंड है, आपका 1.68 इंटू 10⁻10 किलो जूल पर मोल में जैसा कि हमने निकाल लिया है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है स्क्रीन पर, फिर से जून 2011 का। अब यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर आपको और आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज आपको यहाँ पे बतानी है। अगर हम पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो हमारे पास पेनिट्रेशन पावर जो है, पेनिट्रेशन पावर आपके पास किसी भी सरफेस पे पेनिट्रेट करने की पावर। और हमारे पास अल्फा बीटा गामा रेज में क्या होता है, जो गामा रेज होती हैं वो आपके पास कैसी होती हैं, वो न्यूट्रल होती हैं। तो वो क्या करती हैं, उसमें चार्ज कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो किसी में इजीली पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो हमारे पास पेनिट्रेशन पावर का जो ऑर्डर आता है वो गामा रेज सबसे ज्यादा होती हैं, देन उसके बाद आपके पास बीटा और फिर लास्ट में आपके पास अल्फा। इस ऑर्डर में हमारे पास पेनिट्रेशन का ऑर्डर आ जाता है। उसी तरीके से ये यानी कि पेनिट्रेशन पावर यानी कि आपके पास आर का ऑर्डर आ गया। इसी तरीके से आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और हमारे पास अगर हम बात करें आयोनाइजेशन पावर की तो हमारे पास अल्फा बीटा और गामा रेज में आपके पास अल्फा पार्टिकल जो है इसका मास सबसे ज्यादा होता है, सबसे हैवी होता है आपके पास। इसी वजह से हमारे पास मास सबसे ज्यादा अल्फा का होने की वजह से आपके पास आयोनाइजेशन पावर का ऑर्डर अल्फा का सबसे ज्यादा, फिर बीटा का, फिर आपके पास गामा का। ये आपके पास आयोनाइजेशन का ऑर्डर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू आपके पास किसकी सबसे ज्यादा थी, आपके पास गामा की सबसे ज्यादा थी। तो आपके पास गामा बीटा अल्फा। इसी तरीके से आपके पास आई की वैल्यू अल्फा बीटा गामा, तो ये तो आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये भी हमारे पास गामा बीटा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, यही डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है दिसंबर 2011 का। ये आपके पास यहाँ पे फिर से वही उसी तरीके का है, आपको डेल्टा एम यहाँ पे निकालना होगा। आपको ये रिएक्शंस दी हुई हैं, दो ए और बी आपके पास यहाँ पर रिएक्शन है, एक ये ए रिएक्शन है और बी रिएक्शन है। और इन जो आपको यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ पे जितने भी हैं आपको सभी का आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट्स में क्या पूछा हुआ है, ए एंड बी बोथ आर स्पॉन्टेनियस फिजन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, ये हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि आपके पास कोई रिएक्शन में जब उसका डेल्टा एम जो है वो पॉजिटिव निकल के आएगा तभी वो रिएक्शन क्या है आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। तो यहाँ पर अगर हम पहली रिएक्शन की बात करें ए रिएक्शन के लिए, तो इसमें जब हम डेल्टा एम निकालने जाएंगे इसमें हम क्या करते थे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते थे। तो आपके पास यहाँ पर देखो डेल्टा एम ए के लिए आपका क्या आ जाएगा, बेरिलियम में देखो आप, बेरिलियम का आपके पास 8.005300,
यहाँ पे माइनस करोगे आप 2 टाइम्स हीलियम का, हीलियम में आपको 4.00 और आपके पास 2603, ये आपके पास हीलियम की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद आपके पास इसमें आपको क्या करना है, ये आप ऐड करोगे, इसमें माइनस कर दोगे किसका, आप यहाँ पर, यही तो आपके पास इतनी ही रिएक्शन गिवन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका माइनस कर दोगे। इसकी जब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करने पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, 8.0053 माइनस, और इसमें आपको माइनस करना है 2 टाइम्स 4.002603, ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव ही आएगी, आपके पास 0.0004 टाइम्स 0 और 94, ये आपके पास इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये मास इसका आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से मतलब आपके पास ये जो रिएक्शन है ये आपके पास पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स आपके पास ये जो रिएक्शन होगी ए वाली वो आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, ये आपके पास स्पॉन्टेनियस होगी। इसी तरीके से जब हम बी को कैलकुलेट करेंगे, इसका डेल्टा एम, तो आपके पास यहाँ पे क्रिप्टॉन का जो मास है वो आपके पास 79.81 और आपके पास 638, और इसमें माइनस करोगे आप 2 टाइम्स ऑर्गन का, 2 टाइम्स आपके पास इंटू 39.96238, ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो ये सॉल्व करने पे आपके पास कैलकुलेट, आप साथ के साथ कैलकुलेट करते जाइए, जिससे आपके पास यहाँ पर भी आपकी क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है साथ के साथ होती चलेगी। इसमें माइनस करेंगे आप तो फिर आपकी क्या वैल्यू आएगी, 2 टाइम्स 39.96238, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर माइनस की निकल कर आएगी 0.10838, ये आपके पास 10838 है। ये आपके पास मास आया अब नेगेटिव में, ये नेगेटिव टर्म आने की वजह से ये आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपके पास माइनस में आ चुकी है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। तो हमारे पास आपने ऑप्शंस में क्या है, ए एंड बी बोथ आर स्पॉन्टेनियस, तो बोथ तो नहीं है हमारे पास, और सेकंड में है ए इज स्पॉन्टेनियस जो कि सही है, बट बी इज नॉट, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव था और ये आपका नेगेटिव निकल के आया है। नेक्स्ट आपके पास सारे ऑप्शंस वही स्पॉन्टेनिटी से ही पूछे हुए हैं, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब आपको जून 2012 का क्वेश्चन पूछा है कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग में आपको एप्लीकेशन बतानी है, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप 14C इमिट्स। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन डेटिंग में 14 कार्बन में क्या इमिट होता है आपके पास, यहाँ पे कार्बन में आपका 6 होता है, और ये आपका जो फॉर्म होता है आपके पास नाइट्रोजन का, ये आपके पास इमिट होता है, आपके पास ये आपका न्यू न्यूक्लियस फॉर्म होता है, यहाँ पे आपका टारगेट न्यूक्लियाई होता है, और आपके पास इजेक्ट क्या होता है इस केस में, आपके पास यहाँ पर देखो जो भी इजेक्ट होगा 6 और 7 यानी कि आपका -1, और मास नंबर में 0 चेंज है तो ये 0, ये आप देख सकते हैं, ये आपका बीटा पार्टिकल का आपका यहाँ पे कॉम्पोजिशन फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे बीटा पार्टिकल जो है वो आपका इमिट होता है, बीटा पार्टिकल आपका इमिट होता है जो आपका कार्बन डेटिंग में। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फिर से जून 2012 का, ये आपका यहाँ पे कार्बन 4 एक्टिविटी, ये आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप पूछा गया है। यहाँ पर कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ एन ओल्ड वुड सैंपल इज फाउंड टू बी 14.2 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। कैलकुलेट एज ऑफ द वुड सैंपल इफ फॉर द फ्रेश वुड सैंपल, और आपके पास फ्रेश वुड सैंपल का यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन दिया हुआ है, और आपको टी हाफ दिया हुआ है 5730 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको इतनी बात पता होगी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जितने भी रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, तो इनका जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो काइनेटिक्स के आपके फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शंस जो होती थी बिल्कुल जस्ट उसके सिमिलर होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हम टर्म्स को थोड़ा सा डिफरेंट इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आपके पास जो के था हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट, उसको आप यहाँ पे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो, और उसी तरीके से हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे जो आपसे पूछा हुआ है, आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, एज ऑफ वुड निकालनी है, एज यानी कि आपको टाइम निकालना है। तो टाइम आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.303
डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट किससे, आपका लैम्डा से मल्टीप्लाई इंटरचेंज हो जाता है, इनटू में लॉग ऑफ। जब वुड की बात करी जाए तो वुड के लिए आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, आपके पास ऊपर लॉग में आप ऊपर लेते हो फ्रेश वुड, फ्रेश वुड का आपके पास अगर कंसंट्रेशन दिया है तो आप कंसंट्रेशन लोगे, अगर आपको लेमडा दिया है तो आप लेमडा लोगे। जैसे आप यहाँ पे आपको याद होगा कि आपने जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ी थी तो आपके पास ए नॉट अपॉन में ए बराबर किसके हो गया था कि आपके पास के अपॉन K1 अपॉन K2 के बराबर आ चुका था। उसी तरीके से यहाँ पे क्या था कि K आपके पास K1 और ये K0 और K1 हम इसे ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या है कि जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, वैसे ही आपका के नॉट क्या है, इनिशियल रेट, और ये आपका ए क्या है, किसी भी टी टाइम पर आपके पास कंसंट्रेशन, और ये के है आपका उसी टाइम पर आपके पास कंसंट्रेशन की जगह आपका रेट। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर में हम ये पढ़ चुके थे कि आपके ये जो है बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो वही हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपके पास यहाँ इस फॉर्मूले में फ्रेश वुड की कंसंट्रेशन अगर पूछी हुई है तो कंसंट्रेशन रख देंगे, गिवन है तो कंसंट्रेशन लिख देंगे, अदरवाइज अगर रेट गिवन है तो हम रेट कांस्टेंट से भी अपना यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लेंगे। और आपके पास फ्रेश वुड अपॉन में ओल्ड वुड। दूसरी चीज, आपको ये टर्म्स थोड़े से अलग तरीके से भी दिए हुए हो सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो फ्रेश वुड ना दे करके आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ इतना दे दे कि न्यू वुड से भी आपको दे सकता था, या फिर आपको ओल्ड वुड से भी दे सकता था। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी अगर आपको कुछ भी अगर समझना है कि हमें फ्रेश लेना था ऊपर या ओल्ड लेना था, तो इतना ध्यान रखो कि आप जो लॉग के न्यूमरेटर पे लोगे वो आपके पास लार्जर नंबर होना चाहिए। न्यूमरेटर वाला आपके पास ऑलवेज लार्जर नंबर होगा और डिनोमिनेटर वाला आपके पास स्मॉलर नंबर होगा। ये आप यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हो कि एक अगर आप थोड़ा अगर भूल जाते हो कि फ्रेश और ओल्ड वुड में, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। बाकी फर्स्ट ऑर्डर में हमें पता है कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होता था कि जैसे हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता था, हमारे पास टी हाफ जो है, टी हाफ बराबर होता था 0.693 डिवाइडेड बाय आपके पास के यहाँ पे क्या है, लेमडा। तो हमारे पास वही जो हमारे पास लेमडा हमने वहां पे लिया है, तो लेमडा बराबर हम यहाँ पर पुट कर देंगे 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास लेमडा नहीं गिवन है, हमारे पास टी हाफ आपको गिवन है। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, आपके पास 2.303 लेमडा की जगह आप लिखोगे 0.693 और ऊपर आपके पास आ जाएगा टी हाफ। इसमें आपके पास लॉग ऑफ ये आपके पास फ्रेश वुड और आपके पास ओल्ड वुड, इसमें जो भी आपके पास गिवन है वो हमारे पास हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, और टाइम हमारे पास जो आएगा वही आपकी एज हो जाएगी। यही हमारे पास एज जो हमें निकालनी है वही हमारे पास हो जाएगी। तो इसमें जब आप वैल्यू को पुट करोगे, ये हम यहाँ पे मैं सारी की सारी वैल्यूज रख के बता दे रही हूँ, बाकी आप अपना इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जो है इसी से ही निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर टी हाफ जो है आपके पास 5730 आपके पास ईयर्स दिया हुआ है। लॉग ऑफ फ्रेश वुड, यहाँ पे फ्रेश वुड सैंपल आप देख सकते हो, फ्रेश वुड सैंपल के लिए इफ फॉर अ फ्रेश वुड सैंपल डिसइंटीग्रेशन में आपके पास क्या है, ये आपके पास कार्बन एक्टिविटी ऑफ ओल्ड वुड सैंपल इज फाउंड टू बी 14.2, और आपके पास यहाँ पे फ्रेश वुड के लिए आपके पास 15.3 गिवन है, ये आपके पास 15.3 हो गया, डिवाइडेड बाय ओल्ड वुड के लिए आपके पास 14.3 गिवन है, 14.2। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेश और ओल्ड का ये आपके पास ग्रेटर ही आएगी, ये हमेशा आपके पास लोअर वैल्यू ही निकल कर आएगी। और आपको एज ऑफ वुड सैंपल फॉर निकालना है। इस वैल्यू को जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो लेमडा में आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपके पास सॉल्व होकर कितनी आएगी, टी हाफ हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। तो लॉग की वैल्यू तो आपके पास क्या होती है, आपके पास लॉग की कोई यूनिट्स नहीं आती, ये भी आपके पास इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, इसकी भी कोई यूनिट्स नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास जो टी हाफ की वैल्यू हमने ली है सिर्फ उसकी ही हमारे पास यूनिट्स निकल कर आएंगी, और ये आपके पास जो टाइम है वो ईयर्स में निकल के आएगा। और जब इसको आप सॉल्व कर लोगे सारी की सारी वैल्यूज को, इतना तो आप खुद कर सकते हो कैलकुलेटर से, इसको सॉल्व करने पर आपके पास आएगा अराउंड 617 ईयर्स।
ये आपके पास निकल कर आ जाएगी एज ऑफ वुड। तो यहाँ से आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है, यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है और इसी फॉर्मूले से आपके पास सारे क्वेश्चंस इसके आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर अब दिसंबर 2012 का। अब यहाँ पे फॉर एन ओल्ड ऑड न्यूक्लियन जी आपको न्यूक्लियर ऑर्बिटल, जी ऑर्बिटल की बात करी गई है, जैसे आपके पास कैसा था एसपीडी, उसी तरीके से जी की बात करी गई है। एंड पैरेलल टू आई स्पिन और आपको पेरिटी निकालनी है। स्पिन और पेरिटी क्या होती है हमारे पास, पहले तो आप देखो कि आपके पास स्पिन जो है, स्पिन की बात करी गई है तो हमें इतना पता होना चाहिए पहले कि आपकी जी जो है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि आपके पास हमारे पास एस पी डी एफ जी, फिर आता है एच। तो इसके लिए आपके पास एल की जो वैल्यू हम निकालते थे वो कितनी हो जाती थी आपके पास, एस के लिए आपके पास 0, पी के लिए 1, डी के लिए आपके पास 2 वैल्यू, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। और ऑर्बिटल्स जब हम निकालते थे, ऑर्बिटल्स का आपका क्या फॉर्मूला होता था 2l+1, उससे हमारे आपके ऑर्बिटल्स आ जाते थे। तो हमारे पास इसमें जब ये आपके पास g की वैल्यू l की कितनी हो जाएगी 4, और जब 2l+1 करोगे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जब आप निकालोगे 2l+1 से, तो g के लिए आपके पास कितने आ जाएंगे, g के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो 2 × 4+1 यानी कि आपके पास 9 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। 9 ऑर्बिटल्स को आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। और इसमें आपको यहाँ पे फॉर एन ऑड न्यूक्लियन, यानी कि आपके पास और या आप कह सकते हो कि एक न्यूक्लियस आपके पास यहाँ पर, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका कुछ इस तरीके से फिल होगा, यहाँ से आप देखो कुछ इस तरीके से आपका एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे स्पिन बतानी है। स्पिन इसके लिए जब निकालने जाओगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, स्पिन बराबर आ जाएगा आपके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे 9 ऑर्बिटल्स हैं टोटल, तो 9 इंटू और आपके पास एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आपके पास, तो ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही स्पिन आपके पास +½ होती है, तो ये आपके पास 9 × 1/2 यानी कि प्लस का 9/2 ये आपके पास स्पिन की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। और इसी के साथ आपसे पूछा था पेरिटी के लिए, तो आपके पास पेरिटी कैसे निकालते हैं हम, ये देख लीजिए आप। यहाँ पे पेरिटी का फॉर्मूला होता है -1 की पावर l, और आपके पास -1 l की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, l आपके पास g के लिए 4 वैल्यू थी, तो -1 की पावर 4 आपके पास इवन पावर है -1 में, तो आपके पास ये वैल्यू कैसी आएगी +1, यानी कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आने वाली है पेरिटी की। तो हमारे पास प्लस का 9/2 और पॉजिटिव, ए ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस दिया हुआ था इसलिए आपको पेरिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अब जून 2013 का। इसमें आपको फिर से वही उसी तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम उसी तरीके का ही है। इसमें आपको क्या दिया है, रेडियो आइसोटोप ऑर्गन इनिशियली डीकेज एट द रेट, ये आपको रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इनिशियल, और आपके पास बट द रेट जो है वो आपके पास फॉल कर जाता है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 75 मिनट्स, तो T½ आपको निकालना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, जैसे वो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या लिया था, उसमें आपको यहाँ पर 75 मिनट्स टाइम दे दिया है, तो टाइम दे दिया है, तो यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला निकाला था ये वाला, तो इसमें आपके पास T½ इस बार गिवन है, और आपको यहाँ पर क्या है, उस टाइम इस क्वेश्चन में आपको T½ गिवन था और आपके पास टाइम निकाल रहे थे। इस केस में आपको T½ निकालना है और टाइम आपको गिवन है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो टाइम है, टाइम बराबर कितना हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास k की जगह हम 0.693 इंटू में T½ रखेंगे, और आपके पास लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, आपके पास इनिशियल रेट हो जाएगा और फिर हमारे पास फाइनल रेट हम ले लेंगे। वुड वाले केस में हम वो करते थे, जैसे कंसंट्रेशन आपके पास इनिशियल लेते थे, यहाँ पे हम रेट को इनिशियल लेंगे। तो आपका इनिशियल रेट कितना गिवन है, आपका इनिशियल डीके आपका यहाँ पर दिया हुआ है 34,000 और 500, ये आपको इनिशियल गिवन है, और आपके पास फाइनल कितना है, आफ्टर सम टाइम आपके पास 21,500।
और आपके पास यहाँ पर ये आपको 75 मिनट्स पे गिवन है, यानी कि आपको यहाँ पे टाइम की वैल्यू 75 गिवन है ये वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पर आप 75 पुट कर दोगे, ये आपके पास कितना हो जाएगा 75। अब यहाँ पे आपको टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 75 है मल्टीप्लाइड बाय 0.693, इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2.303 और आपके पास यहाँ पर लॉग का यहाँ पे ये 0 0 कट जाएंगे, आपके पास 345 डिवाइडेड बाय 215। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी टी हाफ की वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आपके पास अराउंड 110 आपके पास 110 मिनट आपके पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी टी हाफ की। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने स्क्रीन पे जून 2014 का। अब यहाँ पे पार्टिकल्स पोस्टुलेटेड टू ऑलवेज अकम्पनी पॉजिट्रॉन इमिशन अमंग न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास पार्टिकल्स जो है पॉजिट्रॉन इमिशन के लिए हमारे पास क्या है, पॉजिट्रॉन जो इमिशन हमारे पास होता है इसमें आपके इमिशन में आपके पास जो फिक्स होता है, एक तो आपके पास यहाँ पे एक क्या आपके पास होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास फिक्स निकलेगा, दूसरा आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपके पास यहाँ पर जो है वो आपका इमिट हो जाता है इस तरीके से, और आपके पास यहाँ पर ये दोनों आपका न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो आपके फिक्स होते हैं, बट एंटी न्यूट्रिनो आपका फिक्स नहीं होता, कभी होता भी है कभी नहीं होता। तो आपके पास यहाँ पे न्यूट्रिनो और आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास यहाँ पर फिक्स होते हैं। तो आपके पास पॉजिट्रॉन में ऑलवेज न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके फिक्स हैं कि वो आपके इजेक्ट होते ही हैं। तो ए एंड सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपके पास जून 2014 का, इसमें न्यूक्लियाइड्स अमंग द फॉलोइंग कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग फिजन बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल न्यूट्रॉन्स यानी कि आपको हीट यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी, न्यूट्रॉन आपके यहाँ पे आपके बम्बार्ड किए जाएंगे, आपके प्रोजेक्टाइल हो जाएंगे ये, और यहाँ पे इनमें से किसमें से आपके पास कौन से वाले फिजन करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पर जो हायर आपका एटॉमिक मास वाला होता है उसमें ही आपके पास ये जो थर्मल फिजन है वो पॉसिबल होता है। और आपके पास यूरेनियम जो है, यूरेनियम आपके पास यहाँ पर 235 और 233 दोनों ही आपके पास यहाँ पे थर्मल फिजन करा लेते हैं, ये भी आपके पास फेमस होता है आपका न्यूक्लियर फिजन के लिए। और आपके पास ये वाला 235 वाला भी, और आपके पास प्लूटोनियम भी आप देख सकते हैं, इनसे ज्यादा ही आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर मास है इसका, इसमें भी आपके पास हो जाएगा फिजन। बट आपका थोरियम जो है, थोरियम में आपके पास यहाँ पर क्या होता है 232 आपका सबसे कम यहाँ पे मास है, और थोरियम आपका यहाँ पे इनकेपेबल होता है फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन अंडरगोइंग फिजन। तो ये आपका नहीं करवा पाता, तो ए बी सी आपके यहाँ पे करवा लेते हैं ये वाला फिजन। तो आपको ये तीनों जो है वो ध्यान में रखने हैं, ए बी सी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने जून 2014 का गिवन है, इसमें बोला है ये आपके पास लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन, ये आपके पास रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन का बस एक फॉर्म है। यहाँ पर आपके पास ये किस तरीके से है 224 मैग्नीशियम, ये लिखने का क्या तरीका होता है, मैग्नीशियम जो है इस साइड जो लिखी है यानी कि आपके पास ये प्रोजेक्टाइल है, और इससे आपके पास यहाँ पर सोडियम जो है वो 22 आपका सोडियम बन रहा है, साथ में आपके पास अल्फा पार्टिकल जो है वो आपका इजेक्ट हो रहा है। ये रिएक्शन जो है इसको लिखने का यहाँ पे ये डोनेशन का ये तरीका होता है, तो ये आपकी सेम ही तरीके से दी हुई है। आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पूछे हुए हैं, इसमें बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी पार्टिकल इज नॉट फुली अवेलेबल फॉर एक्साइटिंग मैग्नीशियम। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ये लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन है, और लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि आपके पास यहाँ पर जो है जो ओवरऑल रिएक्शन के बाद आपके पास बहुत ही कम एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे प्रॉपर जो डी है जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं लिया होगा, तभी आपके पास यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो डी पार्टिकल की नॉट फुली अवेलेबल, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि आपका लो एनर्जी रिएक्शन हो रही है। तो आपका ऑप्शन स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल करेक्टली गिवन है। नेक्स्ट आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व।
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके पास न्यूक्लियस में, आपका जो न्यूक्लियस है वो आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही मिलकर बनाते हैं, और हमारे पास न्यूक्लियस जो है उसका मास हमेशा कंजर्व रहता है। और आपके पास यहाँ पर यही दिया है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आपके पास कंजर्व रहेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके यहाँ पे कंजर्व रहने वाले हैं, तो अब स्टेटमेंट बी भी आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्यू वैल्यू की बात करी गई है। क्यू वैल्यू में आप देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी की अगर हम पहले बात करें, थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखो इसने बोला है लेस देन क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या है आपके पास कि उसके बाद एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, वो आपकी क्यू वैल्यू होती है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी आपके पास क्या होती है, यहाँ पर अगर हम बात करें एनर्जी थ्रेशोल्ड की, ये बराबर होती है आपके पास क्यू वैल्यू, साथ में आपके पास एम ए प्लस, यहाँ पर अगर आप बात करो तो ये अगर हम मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ कैपिटल ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए, यहाँ पर ये एम ए जो है स्मॉल ए जहां पर लिखा हुआ है वो आपका मास ऑफ प्रोजेक्टाइल है, और जो एम कैपिटल ए यहाँ पर लिखा हुआ है वो मास ऑफ टारगेट स्पीशीज है, और ये आपका यहाँ पे नीचे और ऊपर यहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ओवरऑल ये जो मास है आपका ऊपर जो ऐड होने पे, ये आपके पास जो मास का रेशियो आएगा ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही होगी ये आपके पास पॉजिटिव ही आ रही होगी, और आपके पास ये जो क्यू वैल्यू है, क्यू वैल्यू हमारे पास जो है वो आ तो रही लो एनर्जी रिएक्शन है, पर कुछ तो आपके पास है ना एनर्जी, तो आपके पास ये वैल्यू जो है यहाँ पर ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो एनर्जी थ्रेशोल्ड आएगी वो आपके पास क्या है, यहाँ पर ये जो क्यू वैल्यू है इसमें अगर ये मास की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ना एनर्जी थ्रेशोल्ड, ये समवॉट ज्यादा ही रहेगी आपकी क्यू वैल्यू से। ये आपको यहाँ पे क्या दिया है कि ये आपकी लेस है क्यू वैल्यू से, तो आपके पास ये जो डी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। और सिर्फ इस स्टेटमेंट से ही देखो, अगर आप सिर्फ डी स्टेटमेंट यहाँ पे चेक कर लो पहले, तो आपके पास ये ऑप्शन भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, और आपके पास बी स्टेटमेंट भी कट जाएगा, और आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अब दिसंबर 2014 का, आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन इन बार्न यूनिट से ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और आपको न्यूक्लियस जिसका ए क्या है एटॉमिक मास और आर नॉट रेडियस इतने मीटर्स दी हुई है, और आपको ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन निकालना है। तो क्रॉस सेक्शन का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, क्रॉस सेक्शन बराबर आपके पास पाई आर नॉट का स्क्वायर, ये आर नॉट की जो वैल्यू दी हुई है वही हमारे पास। अब इसमें आपके पास आर नॉट जो है यहाँ पे आपके पास मीटर्स में गिवन है, पाई तो आपके पास यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, पाई क्या है आपके पास 3.14, इसकी आपके पास वैल्यू होती है 22/7, जो कि आपका 3.14 निकल के आता है आर नॉट स्क्वायर। इसमें अगर हम आर नॉट को जब देखें यहाँ पे आर नॉट जो है 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर्स गिवन है। अब आपके पास एक बात आप ध्यान रखो कि हमारे पास जो 1 बार होता है, 1 बार बराबर होता है 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है हमारे पास बार्न की। और हमारे पास क्या गिवन है आपके पास क्रॉस सेक्शन में, आपके पास ये जो आर नॉट है ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे आर नॉट जो है ये आपके पास कैपिटल आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे आर नॉट जो है ये जो कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास निकल के आती है वो बराबर होती है आपके पास a की पावर 1/3 और आपके पास a की पावर 1/3 इंटू में आर नॉट, ये आपके पास वैल्यू होती है। और a की वैल्यू आपके पास 125 है जिसका आपको यहाँ पे क्यूब रूट लेना है, और आपके पास आर नॉट जो है वो बराबर आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1.4 और इंटू में 10⁻⁻15, ये आपका ये 15 आपको मीटर्स में गिवन है, तो ये आपका मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो आप ये आपका आ जाएगा -13
सेंटीमीटर्स में, तो इसको हम यहाँ पे माइनस का 13 सेंटीमीटर्स में पुट कर देंगे। और 125 का क्यूब रूट आपका आता है 5 सॉल्व होके, इंटू में 1.4 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 13 सेंटीमीटर्स। इसको सॉल्व करने पे आपका 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 13 सेंटीमीटर्स ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्रॉस सेक्शन आपके पास कितना आ जाएगा 3.14 इंटू में आर की वैल्यू आपके पास है 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 13 सेंटीमीटर। इसका आप कर दोगे अब होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करने पे सॉल्व होके क्या आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू है आपके पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास 7 का स्क्वायर करोगे आप, 7 का स्क्वायर यानी कि आपके पास 49 आएगा। 49 इंटू में 3.14, इसमें आपके पास 153.86 इंटू में, और ये आपके पास 10 टू द पावर माइनस का 26, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमारे पास क्या था, 1 बार आपके पास 10 टू द पावर माइनस का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर था, तो ये 153.86 इंटू में, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके पास बार्न के बराबर है, और जिसमें हमें ये जो क्वेश्चन का यूनिट है वो निकालनी है। तो ये आपके पास इसको बार्न में कर लोगे, माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1.538 बार्न, ये यूनिट आपके पास करेक्ट क्रॉस सेक्शन जो है निकल कर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.538। तो आपके पास 1.538 आपका अप्रोक्सीमेटली 1.54 के बराबर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने जून 2015 का। अब आपको यहाँ पे Q वैल्यू फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन के लिए आपको Q वैल्यू दी हुई है। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको इस रिएक्शन के लिए निकालनी है। आपके पास ये रिएक्शन देखो दोनों जस्ट अपोजिट हैं, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल और आपके पास इजेक्टाइल है, वो दोनों इंटरचेंज हो चुके हैं, और आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों यहाँ पे उल्टी कर दी है रिएक्शन। तो यहाँ पे आपके पास पहली जो गिवन रिएक्शन है वो आपके पास क्या है, 13 नाइट्रोजन से आपके पास यहाँ पे न्यूट्रॉन ने आपका प्रोजेक्टाइल था, और आपके पास 13 कार्बन बन रहा था, और आपके पास प्रोटॉन इमिट हो रहा था, और इसमें आपके पास Q वैल्यू गिवन थी। अब आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो कितनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको निकालनी है इस रिएक्शन के लिए। तो आपके पास थ्रेशोल्ड के लिए आपके पास ये जो रिएक्शन है 13C, और आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन, और आपके पास यहाँ पर क्या है 13 नाइट्रोजन फॉर्म हो रहा है, और आपके पास न्यूट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, ये हमने अभी अभी देखा था। एनर्जी थ्रेशोल्ड बराबर आपके पास Q वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आपके पास मास ऑफ आपके पास प्रोजेक्टाइल, और साथ में मास ऑफ यहाँ पे आपको लेना होता है कैपिटल A, जो आपके पास जिस पे बम्बार्ड किया जा रहा है आपका टारगेट स्पीशीज, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ टारगेट स्पीशीज ही आपके पास होता है। Q वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, दोनों में आपके पास सेम ही वैल्यू निकल कर आएगी, क्योंकि आपके पास इंटरचेंज ही हो रही है रिएक्शन। तो आपके पास 3.236 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और मास आपके पास प्रोजेक्टाइल का यहाँ पे कितना है, ये आपके पास इस रिएक्शन में पूछा हुआ था। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसमें आपके पास 1 और ये 1, ये पॉजिट्रॉन है आपके पास। तो आपके पास टोटल मास आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय आपके पास 13, ये आपके पास आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 3.485, ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगी, और यही आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी। तो आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी 3.485, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं सॉल्व करके कि आपका यही आंसर आ रहा है। आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 3.236, यस आपके पास यही सेम ही आंसर निकल के आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव कैप्चर के बारे में बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, कि किसमें आपके पास रेडियो एक्टिव कैप्चर हो रहा है।
तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव कैप्चर होता क्या है। रेडियो एक्टिव कैप्चर में आपके पास रिएक्शन में आपको इतना देखना है कि आपके पास रिएक्शन में गामा पार्टिकल जो है वो आपके पास इमिट होना चाहिए। आपके पास रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इजेक्शन ऑफ गामा पार्टिकल, यानी कि आपके पास गामा पार्टिकल जो है वो निकलना चाहिए आपके पास रिएक्शन में। तो ये जो रिएक्शन है आप देखो, जैसे कि हमने इसके पहले रिएक्शन को लिखना सीखा था, तो इसमें आपका गामा पार्टिकल जो है वो आपका यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है, आपका इजेक्ट नहीं हो रहा, आपका यहाँ पे यूज हो रहा है रिएक्शन में। यानी कि जैसे कि हमने बात करी, यहाँ पे आपका 19 बेरिलियम जो है आपके पास गामा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल है, और आपके पास यहाँ पर बेरिलियम 8 जो है वो आपके पास फॉर्म हो रहा है, और आपके पास न्यूट्रॉन, यहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो आपका इजेक्ट हो रहा है, ना कि गामा पार्टिकल। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे आपके पास गामा पार्टिकल जो है वो आपका इजेक्ट हो रहा है। सेम आपके पास यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन लिखोगे आप, बी वाली, ये आपके पास 23 सोडियम में आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो आपका प्रोजेक्टाइल है, इससे आपका जो न्यू न्यूक्लियस है वो आपका सोडियम 24 वाला फॉर्म हो रहा है, और आपके पास गामा पार्टिकल जो है वो इमिट हो रहा है। और यही हमारे पास डेफिनेशन थी आपकी रेडियो एक्टिव कैप्चर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी आप देखो यहाँ पे आपके पास कहीं पर भी ना गामा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल की तरह वर्क कर रहा है, ना इजेक्टाइल की तरह, और यहाँ पर भी आपको गामा पार्टिकल देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जून 2016 का क्वेश्चन है ऑन 2 सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। यहाँ पे आपके पास जो आपके पास यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, इसमें आपको 2 सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन कैप्चर कराने हैं, सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉन कैप्चर कराने हैं, और बताना है कि क्या बनेगा। यहाँ पे बेरियम जो है 56 और आपके पास बेरियम 56 और इसमें आपका 131। इसमें आपने पहला इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में आपके पास प्रोजेक्टाइल की तरह ये वर्क करता है, और आपके पास -10 ये अगर आपके पास प्रोजेक्टाइल हुआ तो आपके पास 56 में से -1 हो जाएगा। लेट अस सपोज आपके पास कोई न्यूक्लियाई X बना, तो आपके पास उसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, आपके पास 55 आ जाएगा, और आपके पास मास नंबर में कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 131। तो आपका पहला इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो हो गया। सीक्वेंशियल एक और आप जब कराओगे इसमें, तो आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवाओगे, तो आपके पास -10, इसमें आपके पास लेट अस सपोज आपके पास कोई न्यूक्लियस Y बना, एक और इलेक्ट्रॉन कैप्चर कराने पे आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 54 बचेगा, मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो 131 ये हमारे पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर का सेट रहेगा। इसी से ही हम चेक कर लेंगे कौन सा आपका फॉर्म होने वाला है। 54 आपके पास यहाँ पर गिवन है, और 131 ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेट बन रहा है। तो आपका ऑप्शन ए जो है यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप बाकी में देखो एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर नहीं है। यहाँ पे मास नंबर सेम है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यहाँ पे तो दोनों ही आपके डिफरेंट है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सबके नॉलेज नहीं होने चाहिए, बस आपको इतना बना के देखना है कि क्या सेट बन रहा है मास नंबर और एटॉमिक नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने दिसंबर 2016 का। यहाँ पे आपसे सैचुरेशन फैक्टर ऑफ इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस आपको बताना है, और ये आपको ए की और ए वाली वैल्यू दे रखी, ए साई सिग्मा और एन का आपको दिया हुआ। ए आपका इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, न्यूट्रॉन फ्लक्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, और आपके पास नंबर ऑफ टारगेटेड एटम और डी के कांस्टेंट। तो इसमें आपके पास जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर ए का, ए जो इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी का आपके पास फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है आपके पास एन सिग्मा साई और आपके पास 1 - e⁻ लैम्डा टी इर्रिवर्सिबल, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले में यहाँ पे हमें ए एन सिग्मा साई इन सभी का तो यहाँ पे बता दिया कि आपके पास क्या क्या यहाँ पे वो सिंबलाइज कर रहे हैं, और ये 1 - e⁻ लैम्डा टी इंटू इर्रिवर्सिबल जो है इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है ये आपके पास बराबर होता है सैचुरेशन फैक्टर के, जो हमें पूछा हुआ है। यही हमसे पूछा था कि आपके पास सैचुरेशन फैक्टर क्या है, तो यही आपके पास सैचुरेशन फैक्टर होता है। तो आपके पास सैचुरेशन फैक्टर क्या है, 1 -
1 माइनस ई टू द पावर माइनस का ये आपके पास यहाँ पे ई टू द पावर लैम्डा टी इरिवर्सिबल, ये हमारे पास सेचुरेशन फैक्टर, ये बराबर किसके आ जाएगा, ये आपके ए, और यहाँ पे ये तीनों को आप यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे एन सिग्मा साई, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी सेचुरेशन फैक्टर की ए अपॉन एन सिग्मा साई। तो आपके पास ए अपॉन एन सिग्मा साई, यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आपका कहीं पर भी सेम सेट नहीं मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने जून 2017 का, इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फिजन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई विथ थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर जब भी आपका फिजन कराया जाता है, जैसे हमने इसकी पहले रिएक्शन पढ़ी थी उसमें हमने यही बात करी थी कि इसका 235 और इसका 233 न्यूक्लियाई दोनों ही आपके यहाँ पे थर्मल फिजन कराते हैं। और थर्मल फिजन में आपके पास क्या क्या कंडीशंस होती हैं, एक तो ये होता है कि आप जब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराते हो तो आपका एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट थर्मल फिजन कराने पर आपके पास निकलने वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अराउंड 2.25 टाइम आपके न्यूट्रॉन इजेक्ट होते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे अराउंड 200 आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पे आपके पास जितने भी न्यूक्लियर फिजन होते हैं वो आपके पास अनसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल न्यूक्लियर फिजन होते हैं, यानी कि आपके पास अलग अलग टेढ़े मेढ़े साइज के आपके फॉर्म होंगे, एक सा फॉर्म में आपके पास नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट है, आपके पास परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग अनसिमेट्रिकल फिजन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे ज्यादातर आपके पास ऑलमोस्ट आपके 99% से भी ज्यादा आपके पास यहाँ पर जो है अनसिमेट्रिकल फिजन ही देखने के लिए मिलते हैं आपके पास थर्मल न्यूट्रॉन्स में। तो आपके पास यहाँ पर ए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि थर्मल न्यूट्रॉन जब इजेक्ट करते हैं इतनी ज्यादा एनर्जी आती है कि आपके पास कैसे भी आपके वहां पे फिजन हो जाएंगे, कोई सिमेट्रिकल फैशन में नहीं होता, आपका सारा का सारा अनसिमेट्रिकल ही होता है। और नेक्स्ट में आपके पास है ईच फिजन 1 थर्मल न्यूट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड। हमने अभी सबसे पहले बात करी थी कि एक फिजन में आपके पास अराउंड क्या होता है 2.25 टाइम्स आपके न्यूट्रॉन्स जो है वो आपके इजेक्ट होते हैं, बट आपका एक अकेला नहीं होता। तो बी स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपकी हमने अभी बात करी थी अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड एनर्जी रिलीज होती है, इतनी हाई एनर्जी। तो आपका स्टेटमेंट ए एंड सी आपका यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट ए एंड सी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने फिर से जून 2017 का, इसमें आपके पास चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ एन एंडोजेनिक न्यूक्लियर रिएक्शन बिटवीन स्टेशनरी न्यूक्लियस एंड द मूविंग प्रोजेक्टाइल। तो हमारे पास जो होती है नॉर्मल रिएक्शंस कि आपके पास क्या होता है, एक आपके पास प्रोजेक्टाइल होता है जो कि आपका किसी स्टेशनरी न्यूक्लियस पे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बात करी गई है न्यूक्लियस स्टेशनरी जो है, तो आपके पास जो टारगेट, लेट अस सपोज ये टारगेट न्यूक्लियाई है जो आपका स्टेशनरी न्यूक्लियस कहा गया है, इससे आपके पास निकलने वाला एक आपका क्या होता है, एक ही आपके पास न्यू न्यूक्लियस फॉर्म होता है, साथ में आपका इजेक्टाइल जो है वो आपका, ये हमारे पास जनरल होती है सारी की सारी न्यूक्लियर रिएक्शन में यही होता है। एक आपका ये क्या है, ये आपका टारगेट न्यूक्लियाई है, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल होता है, और हमारे पास ये हमारा न्यू न्यूक्लियस एक फॉर्म होता है, एक न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म होगा, और साथ में आपके पास एक इजेक्टाइल जो है वो निकलता है। यही हमारा जनरल है सारी की सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस में। अब आपको ये जो रिएक्शन दी हुई है ये इसमें कहा है कि एंडोअर्जिक रिएक्शन है, दैट मीन्स आपके पास Q की जो वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 रहेगी, आपके पास एनर्जी जो है वो देनी पड़ रही है। तो आपके पास क्या गिवन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और बोला क्या है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए बताना है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की हमने बात करी थी कि आपके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड बराबर क्या होती है, ये बराबर होती है Q मास ऑफ, यहाँ पे ये A कितना था, A आपका प्रोजेक्टाइल का मास और ये आपके पास टारगेट न्यूक्लियाई का मास डिवाइडेड बाय आपके पास मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई। ये हमारे पास टर्म थी थ्रेशोल्ड एनर्जी की। इसने बोला है थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगी Q से ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पे Q का भी आपका मोड लिया हुआ है, तो आपके पास Q मोड यानी कि आपके पास Q की वैल्यू जो है ये तो आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। Q जो है वो मॉड में ले लिया है तो ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और यहाँ पे मास की अगर हम बात करें तो मास जो है आपके पास यहाँ पर जो भी आप यहाँ पे लेते हो मास,
तो जो टारगेट न्यूक्लियाई होता है और ये जो मास है वो हमारे पास कंजर्व रहता है, जैसे कि हमने बात करी है। तो ये जो वैल्यू है आपकी पॉजिटिव ही आती है, यानी कि आपकी ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, यानी कि ये जो ओवरऑल टर्म होगी आपके पास कुछ ना कुछ सफिशिएंट, आपके पास कोई भी वैल्यू आपके पास पॉइंट में या कुछ तो वैल्यू आ ही रही होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स आपके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड जो है वो आपके पास ग्रेटर रहेगी मॉड क्यू से, क्योंकि आपके पास क्यू की जो वैल्यू उससे मल्टीप्लाई ही हो रही है वो टर्म, तो आपके पास क्यू की जो वैल्यू है वो ग्रेटर ही रहेगी आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से। तो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी इट, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी मैग्नीट्यूड की बात करी है, वो आपके पास ग्रेटर रहेगा क्यू की वैल्यू से ना न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी यहाँ से। बाकी आप देखो नेक्स्ट आपके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी की बात करी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो होता है इतनी हाई एनर्जी का होता है, उसकी एनर्जी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है, ज्यादा नहीं। इसी तरीके से फर्स्ट का रिवर्स ही दिया है सी में, और यहाँ पे लिखा है थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। इक्वल नहीं होती, इक्वल होगी तो आपके पास क्या होगा, आपके पास रिएक्शन ही नहीं होगी, बहुत हाई एनर्जी रिएक्शंस होती हैं आपके पास। प्रोजेक्टाइल बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी में आता है, तभी जो रिएक्शन है वो आपके यहाँ पे फिजन और रिएक्शन दे पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने दिसंबर 2017 का, इसमें अमंग द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस थर्मल न्यूट्रॉन्स क्रॉस सेक्शन इज हाईएस्ट फॉर। आपको यहाँ पे हाईएस्ट क्रॉस सेक्शन बनाना है, बताना है थर्मल न्यूट्रॉन्स को जब बम्बार्ड किया जाएगा। तो आपके पास हाईएस्ट क्रॉस सेक्शन कब होगा, जब न्यूट्रॉन्स की यहाँ पे बात करी जा रही है। आप न्यूट्रॉन्स देखो हर जगह आपके पास यहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आपके इन्वॉल्व है, क्योंकि आपके पास थर्मल न्यूट्रॉन्स आपके पास बम्बार्ड किए जा रहे हैं। अब क्रॉस सेक्शन की बात आ गई, तो क्रॉस सेक्शन यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतना ही ज्यादा आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया अवेलेबल होगा। हाईएस्ट क्रॉस सेक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, जहां पे सबसे ज्यादा आपके न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होके, आपके जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स फॉर्म होंगे उतना ही ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा और उतना ही ज्यादा आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो यहाँ पे आप देखो क्रॉस सेक्शन और हाईएस्ट की बात करी गई है, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रॉन से आपका एक ही न्यूट्रॉन बना, तो कुछ खास चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर आपके पास न्यूट्रॉन तो इजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट तो हो रहा है, इजेक्ट नहीं हो रहा। इसी तरीके से इसमें आपके पास एक न्यूट्रॉन जो है वो आपका प्रोजेक्टाइल हो रहा है और आपके दो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा है, आपके फॉर्म हो रहे हैं जो ज्यादा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास सिर्फ प्रोजेक्टाइल है, इजेक्टाइल नहीं है। तो आपके पास कंपैरेटिवली सभी में इसमें आपके पास सबसे ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल रहेगा न्यूट्रॉन्स का। तो इसमें आपका हाईएस्ट सरफेस एरिया न्यूट्रॉन्स का होने की वजह से इसका क्रॉस सेक्शन आपका हाईएस्ट निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके सामने जून 2019 का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस द रेडिएशन कॉमनली डिटेक्टेड इज। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, न्यूट्रॉन एनालिसिस के लिए आपके पास क्या होता है, आपके पास गामा रेज जो है वो आपके पास कॉमनली डिटेक्ट होती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज नहीं होती हैं। आपके न्यूट्रॉन में आप याद रखो आपके पास यहाँ पे गामा रेज यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिसंबर 19 का, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ के इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द न्यूक्लियस। के क्या होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे जो शेल है, कोई आपके पास जो आपका एटम होता है, तो आपका जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और उसके बाहर आपके पास शेल्स होती हैं। तो पहली शेल को आप कह देते हो के शेल, फिर आपके पास के एल एम ऐसे आपके पास शेल्स का नंबरिंग करते हो। तो जो के शेल है उससे बोला है कि के शेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवाया जाएगा, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। इससे जब आपके पास के शेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवाया जाता है उस केस में आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर आपका करवाया जाता है, उस केस में आपके पास क्या होता है, एक तो आपके पास न्यूट्रॉन फॉर्म होता है, दूसरा आपके पास न्यूट्रिनो फॉर्म होता है। ये दो स्पीशीज आपके पास फॉर्म होते हैं, पॉजिट्रॉन आपके पास फॉर्म नहीं होता है। सिर्फ ए और बी आपका यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2020 का, कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है और आपको यहाँ पे x यहाँ से इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर दिया है और आपको y बताना है
कि क्या होगा। y में आपको उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताना है। तो आपको अल्फा, बीटा और गामा, और ये आपका पॉजिट्रॉन दिया हुआ है, ये आपका, इसमें आपको बताना है कि आपके पास क्या x y जो है वो रहेगा। तो x जो है वो आपका 234 इसका मास नंबर, और ये 92। इसी तरीके से आपके पास प्लस का बीटा जो है वो आपका -1 और 0। इसके साथ आपके पास अल्फा पार्टिकल जो है वो आपके पास क्या होता है, 24 हीलियम वाला एटम होता है। इसमें आपके पास y जो है वो आपका हम चेक करेंगे। आपके पास गामा जो है, गामा आपके पास यहाँ पे 0 और 0 इसका एटॉमिक नंबर रहता है। तो आपके पास यहाँ पर फिर आपके पास 2 पार्टिकल्स बीटा के आपके यहाँ पे पॉजिट्रॉन के फॉर्म हो रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो भी फॉर्म हो रहा है, आप देखो कि आपके पास 92 और आपके पास एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 92 और आपके पास यहाँ पे 94 हो जाएगा, ये माइनस का आपके पास 1, यानी कि आपके पास यहाँ पे कितना ओवरऑल रहना चाहिए, आपके पास 93 आपके पास टोटल जो सम है एटॉमिक नंबर्स का इस साइड निकल के आ रहा है। तो 93 यहाँ पे टोटल सम होने के लिए आपके पास यहाँ पे इसका कितना होना चाहिए, आप देखो यहाँ पे आपके पास ये पॉजिट्रॉन है आपके पास +1 का, तो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल 2 न्यूक्लियस है, +2 हो चुका है। दैट मीन्स आपके पास 93 यहाँ टोटल सम आने के लिए ये आपका 91 हो जाएगा। 91 में 2 ऐड कर दोगे तो आपके पास 93 सम दे देगा। इसी तरीके से आपके पास मास नंबर में चेंजेस देखो, 234 से आपके पास यहाँ पे 4 और ऐड हो रहा है, तो यानी कि 238 आपके पास ओवरऑल मास नंबर रहेगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, तो मास नंबर 238 ही y का आपका रहेगा। तो यही आपका हो जाएगा y जो कि हमें निकालना था। तो 238 और आपका 91, तो आपके पास आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक कर लो, और किसी में भी नहीं दिया 91 और 238। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब जून 2020 का। अब आपके पास बिस्मथ का यहाँ पे मास नंबर गिवन है और इसका डीके कराया हुआ है विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं और आपको रिजल्टिंग न्यूक्लियाइड जो है उसमें आपको इमिट हो रहा है बीटा पार्टिकल टू गिव एन एलिमेंट। तो आपको क्या क्या बोला है, आपके पास बिस्मथ जो है इसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं आपको सीधा का सीधा क्या दिया है, मेटल्स ही गिवन है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए एटॉमिक नंबर के भी बारे में। तो आपका जो बिस्मथ है इसका 212 मास नंबर तो गिवन है, बट बिस्मथ का आपको याद रख लो कि आपका एटॉमिक नंबर इसका 83 होता है। और इसमें आपके क्या बोला है कि यहाँ पे इसके इमिशन में एक आपका अल्फा पार्टिकल जो है वो आपका इमिट हो रहा है, यानी कि आपके अल्फा पार्टिकल 2 और 4 आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर मास नंबर होता है। लेट अस सपोज आपका यहाँ पे समथिंग x आपका यहाँ पे इजेक्ट हो रहा था, इसका मास नंबर आप निकालने जाओगे तो आपके पास कितना चेंज आ रहा है, आपका 4 यहाँ ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो इसमें आपको मास नंबर के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 जो है वो माइनस करोगे, यानी कि आपका 208 इतना आ जाएगा मास नंबर। और 2 आपके पास यहाँ पर आपके इजेक्ट हो चुका है अल्फा, तो इसमें आप 2 माइनस कर दो तो आपका 81 ये आपका निकल के आ चुका है पहला x जो आपको पहला इमिशन यहाँ पे बोला था। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो रिजल्टिंग न्यूक्लियाइड था, ये हमारे पास जो रिजल्टिंग न्यूक्लियाइड बना उसमें आपको इमिट कराना है एक बीटा पार्टिकल। इसमें आप एक इजेक्ट करा रहे हो, आपका एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है, ये हमारे पास बीटा पार्टिकल होता है। और यहीं पर पूछा है कि जो रिजल्टिंग अब हमारे पास है, अब ये फाइनल हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, कौन सा एलिमेंट फॉर्म हो रहा है। आपके पास लेट अस सपोज ये y है हमारे पास, और इसमें अब आपके पास मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, और हमारे पास यहाँ पर 81 में आप देखो यहाँ पे -1 हो चुका है। दैट मीन्स आप यहाँ पे ऐड करोगे +1 तो आपका 82 ये आपका एटॉमिक नंबर। और मास नंबर जो है ये बहुत ही फेमस आपका एलिमेंट है, ये आपका लेड का होता है, ये आपका Pb यानी कि लेड का आपका 82 आपका एटॉमिक नंबर, और आपका 208 और 209 के अराउंड भी आपके पास देखने के लिए मिलता है लेड का। बाकी में से किसी में भी आपका यहाँ पे मैच नहीं करेगा, लेड बहुत ही फेमस है इसलिए आपके पास यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो आपको किसी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि आपके कौन से एलिमेंट्स का क्या एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है। कुछ स्पेसिफिक हैं जैसे आप बिस्मथ का, यूरेनियम का और यहाँ पे लेड का आप याद कर लो। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो आपका करेक्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा।
अब जून 2020 के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर डीके सीरीज सेगमेंट। अब यहाँ पे आपको ओवरऑल इमिटेड पार्टिकल्स बताने हैं। 3 सीक्वेंस में आपकी एक साथ रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या है। थोरियम जो है, थोरियम आपका 90 से 234 और आपकी 3 आपके एक साथ रिएक्शन करवाई हुई है, और आपके पास थोरियम 90 और 230। तो ओवरऑल आपके पास क्या क्या इमिट हो रहा होगा, तो आप पहले यहाँ पे चेक करो। ये जो जितने ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से आप देख लेना कि ओवरऑल इमिट होगा कितना आपका टोटल मास नंबर और एटॉमिक नंबर में चेंज हो रहा है। वो आपका सिमिलर होगा, अगर इसमें जो चेंज आ रहा है तो वही आपके पास जो सेट होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर इस सेट में आप देखो, ये जो हमारे पास रिएक्शन गिवन है, इसमें अगर हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करें तो आपके पास देख सकते हो कि ओवरऑल कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स आपका एटॉमिक नंबर की अगर हम चेंज की बात करें, डेल्टा चेंज इन एटॉमिक नंबर, तो वो तो आपके पास 0 है। और वही अगर हम मास नंबर के चेंज की बात करें, डेल्टा एम मास नंबर के चेंज की बात करें, तो वो आपके पास कितना है, आपके पास 234 से ये आपके पास 230 जा चुका है, यानी कि आपके पास +4 का चेंज आपको मास नंबर में देखने के लिए मिल रहा है। अब आपके पास यहाँ पर इतना चेंज अगर देखने के लिए मिला, तो आप यहाँ से देखो ए बी सी डी ऑप्शन में हम देखते हैं। ए ऑप्शन में आपके पास एक बीटा पार्टिकल यानी कि आपका -1 और 0, और आपके पास ये आपका -1 ये बीटा का और 0, प्लस आपके पास यहाँ पे एक अल्फा यानी कि 2 4, साथ में आपके पास एक न्यूट्रॉन आपका 0 1। इसमें आप देखो क्या आपके पास, सबसे पहले तो यही चेक कर लो कि एटॉमिक नंबर चेंज आपका 0 रहेगा। एटॉमिक नंबर चेंज आपके पास यहाँ पर एटॉमिक नंबर में यहाँ पे आपके पास नंबर आपका जो चेंज है वो आपके पास ओवरऑल जो सम है वो आपका 0 होना चाहिए। तो आपका -1 और ये तो आपके पास यहाँ पे +1 निकल कर आएगा, तो ये तो आपके पास सेट बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। इसी तरीके से बी में चेक करो, 2 बीटा पार्टिकल्स, 2 -1 0 बीटा पार्टिकल और आपके पास 1 अल्फा पार्टिकल। तो इसमें आपके पास ओवरऑल मास नंबर आपका एटॉमिक नंबर चेंज देखो कि आपके पास यहाँ से -2 आएगा और ये आपका +2, तो ये चेंज तो आपका एटॉमिक नंबर में 0 मिल रहा है। मास नंबर में देखो आपके पास यहाँ पे तो 0 ही रहेगा और यहाँ पे आपका +4 यानी कि आपका 4 और 0, तो ये आपका सेट करेक्ट बन रहा है। बी में क्या चेक किया हमने, एक बार आप फिर से देखो कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारा ओवरऑल जो एटॉमिक नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इन सेट्स में आपके पास ओवरऑल जो हमारा एडिशन रहेगा एटॉमिक नंबर का वो आपका 0 ही रहना चाहिए, कुछ भी ऐड नहीं होगा, तभी आपके पास ये जो स्पीशीज है वो फॉर्म होगी। उसी तरीके से मास नंबर में ओवरऑल आपको 4 का एडिशन करवाना पड़ेगा, तभी आपके पास ये इससे आपका यहाँ पे मैच करेगा। तो आपके पास ओवरऑल 4 जिसमें भी ऐड +4 निकल के आएगा मास नंबर का, वो इसमें जब ऐड होगा तो आपका यहाँ पे जो डीके है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो सेट है वो बिल्कुल मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से। बाकी आप देखो 3 बीटा पार्टिकल्स अगर होंगे तो आपके पास बीटा यानी कि -1 0 आपके पास क्या आ जाएगा, -3, ये आपके 3 बीटा -3 और 0 चेंज आ जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट रहेगा। 2 बीटा पार्टिकल्स और 1 न्यूट्रॉन, 2 बीटा पार्टिकल्स और यहाँ पे अगर आपका एक न्यूट्रॉन होता तो न्यूट्रॉन होने की वजह से आपके पास यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर चेंज ही आपके पास कुछ ना कुछ निकल के आता, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता। नेक्स्ट अब आपके सामने है जून 2023 का ये वाला क्वेश्चन आपका, ए से डी बिलो परटेन टू द गिवन डीके सीरीज। आपको यहाँ पे बताना है रेडियो न्यूक्लियोटाइड डी इज फाउंड बाय 2 सक्सेसिव बीटा पार्टिकल इमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड बी। इसमें हम पहले देख लेते हैं कि आपका क्या सीक्वेंशियल डीके हो रहा है। आपके पास सबसे पहले जो ए है, ए में आपके पास 92 और आपके पास 238, इससे आपके पास बी फॉर्म हो रहा है, बी में आपके पास 90 और आपके पास 234। इसमें आप देखो यहाँ पे 92, इसमें आपका चेंज कितना आ रहा है, आपका 2 का चेंज आ रहा है, यानी कि आपके पास यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो है वो आपका इमिट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मास नंबर का चेंज जो है वो आपका 4 आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पर अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा होगा। ठीक है,
इसी तरीके से फर्दर हम इस रिएक्शन में जब मूव करेंगे तब आपके पास बी से आप जब आओगे सी में, बी से सी आने पर सी जो है इस केस में आप देखो कि मास नंबर, ये जो आपके पास यहाँ पर दिया है ये मास नंबर है, ये आपका एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये आपके पास मास नंबर है और ये आपके पास एटॉमिक नंबर। तो आपके पास यहाँ पर देखो ये जो है मास नंबर तो अब आपका सेम ही रहेगा, सी आपका जो फॉर्म हो रहा होगा उसमें आपका मास नंबर 234 ही रहेगा। और आपके पास यहाँ पर जो सी है वो ए से थोड़ा सा पीछे है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जब मास में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ये जो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रहा है। तो आपका यहाँ पे ये 92 से कम है, 90 के बीच में है, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 91 समथिंग आ जाएगा। इसी तरीके से फर्दर जब सी से हम डी में मूव करेंगे तो भी आपके पास 234 ये सेम ही रहेगा आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर सॉरी। और आपके पास यहाँ पर अब ये ए से थोड़ा आगे निकल चुका है तो ये आपके पास 92 से अब आपके पास यहाँ पे ए के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 92 यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपके पास डी फॉर्म हो जाएगा। अब फर्दर डी से अब आपके पास ये ई में पहुंच रहा है, ई में कितना है आपके पास 90 और 230, ये आपके पास गिवन है पूरा का पूरा सीक्वेंस। तो इसमें आप देखो यहाँ से आपके पास बी से सी जाने पर आपके पास क्या हो रहा है, मास नंबर आपके पास सेम है, एटॉमिक नंबर में आपका -1 का चेंज आएगा, तो यहाँ पे आपके पास बीटा पार्टिकल निकलेगा। यहाँ पे भी मास नंबर सेम है और आपका 1 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे भी -1 होगा, तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल आपके पास निकलेगा। और यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, आपका मास नंबर में 4 का चेंज आ रहा है और यहाँ पे आपका 2 आपका कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आपका निकल जाएगा। ये आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा। यहाँ पे ऐड नहीं हो रहे, ये आपके इजेक्ट हो रहे हैं इन रिएक्शन में। तो आपके पास क्या है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड डी जो है, डी आपका फॉर्म हो रहा है बाय 2 सक्सेसिव बीटा पार्टिकल इमिशन फ्रॉम द रेडियो न्यूक्लियोटाइड बी। बी से डी बनने पर आपका 2 आपका सक्सेसिव बीटा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, बी से डी बनने पे 2 आपके बीटा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं। तो स्टेटमेंट बी जो है, स्टेटमेंट ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से रेडियो एक्टिव रेडियो न्यूक्लियोटाइड ई जो है, ई आपके पास इज फाउंड बाय द सक्सेसिव बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इमिशन फ्रॉम रेडियो न्यूक्लियोटाइड सी। ई जो है ये आपके पास फॉर्म हो रहा है सी से, सी में आपकी सक्सेसिव बीटा पार्टिकल इमिशन हो रहा है और अल्फा पार्टिकल, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ से बी वाला भी, तो यहाँ से अगर हम चेक करें ए और बी हमारे करेक्ट हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से जाओगे तो ये ए कट जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पे बी भी करेक्ट है तो सी तो हमारे पास है ही नहीं, और आपके पास ये वाला भी कट जाएगा। ए और बी करेक्ट है तो आपका ये वाला भी कट जाएगा, सिर्फ आपका ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट बचेगा, ऑप्शन बचेगा, क्योंकि आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से ए और बी दोनों ही आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट आपके पास एटॉमिक नंबर ऑफ द रेडियो न्यूक्लियोटाइड सी इज 91, सी आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर 91 है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ द रेडियो न्यूक्लियोटाइड डी इज 90, डी का आपका एटॉमिक नंबर जो है वो 90 बोला है, जो कि आपका 92 है, तो ये आपका यहाँ से ये जो 90 वाला है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लेटेस्ट आपके पास जून 2023 का क्वेश्चन है, इसमें आपको ये फिजन रिएक्शन दी है और ये आपके पास फॉर द गिवन मासेस, ये आपको मास दिया है यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टॉन का। यहाँ पे आपके पास ये कैसा गिवन है, ये जो है यहाँ से आपके पास ये जो मास है इसका, ये आपके पास क्रिप्टॉन का ये क्या है 92.9313 AMU, ये है आपके पास, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है। और आपके पास ये न्यूट्रॉन का गिवन है, ये आपका न्यूट्रॉन का गिवन है, और आपके पास ये आपके पास गिवन है एंड 1 AMU में आपके पास ये एनर्जी गिवन है 931.49, और आपको एनर्जी रिलीज बतानी है। तो एनर्जी रिलीज हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास क्या, अगर ये आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको निकालनी है तो इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एम इंटू में
931 पॉइंट, ये एनर्जी आपको 494 गिवन है। अदरवाइज हम क्या लेते, अगर ये नहीं गिवन होती तो हम सिंपली ले लेते 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये कंसिडर करते, बट इसने दे रखी है तो हम इसको ही लेंगे। अब यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटी, ये आपका सी स्क्वायर, ये आपके पास वही जो स्पीड ऑफ एनर्जी है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट है, वही हमारे पास सी की वैल्यू है। इसमें अब आपके पास डेल्टा एम जो है, हमें बस यहाँ पे डेल्टा एम जो है वही कैलकुलेट करना है, क्योंकि बाकी ये जो यूनिट है पर आपका सी स्क्वायर, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन करा था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सी जो है वो आपका न्यूमरेटर में आएगा और उससे हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एनर्जी जो मास की हमें बस यहाँ पे डेल्टा एम निकालना है, उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा एम निकालेंगे तो आपके पास यूरेनियम का क्या मास गिवन है, 235.0439। इसमें आपको ऐड करना है न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए आपके पास 1.00867, ये आपके पास इसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ से आप माइनस करोगे किसके लिए, आप पूरे प्रोडक्ट साइड, जो आपके पास बेरियम है वो आपके पास 139.9106, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा क्रिप्टॉन का, क्रिप्टॉन का आपके पास 92.9313, इसमें आपके पास कितने हैं, 3 न्यूट्रॉन्स आपके इजेक्ट हुए हैं, तो आपके पास 3 × 1.00 कितना है आपके पास 867, इसको हम ये आपकी डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा एम में आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे 9, ये जो वैल्यू आएगी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 931.4 आपके पास 494, ये वैल्यू आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल कर आ जाएगी। और ये आपके पास सॉल्व होने पर कितनी वैल्यू आएगी, ये जब सॉल्व करोगे आप पूरी की पूरी वैल्यू, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली निकल कर आएगी 172 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। आप ये इसको कैलकुलेट कर लेना, पूरा आपको यही डेटा लगाना है। आपको यहाँ पे डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसको क्या आपको वैल्यू पुट करनी है, किस तरीके से, ये आपको लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, यही वैल्यू आपकी निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे दिसंबर 2023 का। अब यहाँ पे न्यूक्लियर शेप आपको नाइट्रोजन 14 और आपको ऑक्सीजन 17 वाले का जो बताना है, इसमें आपके पास क्या है, यहाँ पर आप देखो कि आपके पास यहाँ पर जो मास नंबर है वो आपके पास इवन है और ये मास नंबर आपके पास ऑड है, और इसी तरीके से ये आपके पास यहाँ पे ऑड है और ये आपके पास इवन गिवन है। और हमारे पास नाइट्रोजन जो होता है, यहाँ पे बोला क्या है कि आपके नाइट्रोजन प्रोलेट होगा, ऑब्लेट होगा, स्फेरिकल होगा, क्या होगा, इसमें आपको आई की वैल्यू डिफाइन करनी होती है। आई की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, आई की वैल्यू अगर 0 हो जाती है उस केस में क्या होता है, हमारे पास स्फेरिकल होते हैं एटम्स, और यही अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारे पास प्रोलेट होती है। और नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू आती है इसके लिए, तो आपका नाइट्रोजन प्रोलेट होता है, और इसके लिए लेस देन 0 तो ये आपका ऑब्लेट होता है। तो हमारे पास क्या है, प्रोलेट हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन 14 होता है और ऑक्सीजन 17 हमारे पास ऑब्लेट होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो आपका यहाँ पे जो ए सेट है यही आपका करेक्टली गिवन है, तो आपके पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने अब दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन XYZ रेस्पेक्टिवली आर। अब ये इसने पिछले साल ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था पहली बार, जिसमें आपको सारे के सारे एटम्स के मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर तो दे दिए थे, एटॉमिक नंबर नहीं दिए थे, और एटॉमिक नंबर इसके लिए जरूरी थे, उसके बिना आपका यहाँ पे आंसर जो है वो नहीं निकाल सकते थे आप। तो यहाँ पर लास्ट ईयर ही उसने ऐसा क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि किसका आपको मास नंबर के साथ साथ थोड़ा बहुत नॉलेज एटॉमिक नंबर का भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, आपके पास यूरेनियम दिया था 238, और यूरेनियम में आपके पास यहाँ पर X जो है वो बम्बार्ड कराया जा रहा है, और यूरेनियम आपके पास 239 बन रहा है। यूरेनियम का आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका आपके पास 92 एटॉमिक नंबर होता है। अब यहाँ से आपके पास फर्दर यहाँ पे यूरेनियम जो है
इसका मास नंबर तो चेंज हुआ पर एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, 92 ही रहेगा। फर्दर इसके बाद अब जो y है, अब यहाँ पर आपके पास नेपच्यून जो है, नेपच्यून में आपको 239 एटॉमिक नंबर दे रखा है। इसमें आपके पास यहाँ नेपच्यून का आपको कितना होता है, ये आपका 93 होता है। फर्दर इसमें आपके पास Z जो है वो बम्बार्ड किया गया और आपके पास प्लूटोनियम फॉर्म हुआ और आपके पास 239 इसका मास और प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 94 होता है। ये आपके पास सीरीज थी। अब XYZ आपको बताने थे कि आपके पास क्या होंगे, एटॉमिक नंबर नहीं दिया था। इसमें आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो इससे अगर देखें यहाँ पर आप देखोगे मास नंबर तो आपके पास सेम है, बट यहाँ पे ये जो Z है, ये Z आपका प्रोजेक्टाइल नहीं है। Z यहाँ पे लिखने का मतलब है कि Z आपके पास यहाँ पर इजेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर जो भी स्पीशीज है वो क्या है, 93 से आपका 94 आपके पास आया है। बैलेंस करने के लिए आपको -1 करना पड़ेगा। इसमें ये क्या करना पड़ेगा, Z आपका यहाँ फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स आपको इसमें -1 करना पड़ेगा और ये आपका सेम है तो ये 0। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1 और 0, यानी कि ये आपके पास बीटा पार्टिकल हो जाएगा, -1 0। यहाँ पे आपका बीटा पार्टिकल निकल रहा है। और एक बात ध्यान में रखो कि यहाँ पे एरो में जो लिखा हुआ है दैट मीन्स वो पार्टिकल्स आपका इमिट हो रहा है, वो आपका प्रोजेक्टाइल नहीं है, वो आपका बम्बार्ड नहीं कराया, वो आपका इमिट हो रहा है। अगर आप इसको बम्बार्डिंग लेके चलोगे तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ही गलत आने वाला है। तो जो एरो में लिखा है दैट मीन्स वो यहाँ पे इमिट हो रहा है, तो यहाँ बीटा पार्टिकल इमिट होगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो मास नंबर है वो सेम है, इधर पे आपके पास फिर से 1 का चेंज है, तो आपको क्या यहाँ पे चेंज लेके आना पड़ेगा, आपके पास यहाँ से जो आ जाएगा वो आपके पास जो पार्टिकल होगा, लेट अस सपोज y में क्या है आपके पास, ये चेंज 0 है मास का, इसमें आपको -1 करना पड़ेगा तभी आपके पास 92 आएगा। तो ये भी आपका सेम क्या आ जाएगा, ये भी आपका बीटा पार्टिकल भी यहाँ पे सेम ही यहाँ से इमिट हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे भी आपका बीटा पार्टिकल हो गया, ये भी आपका बीटा पार्टिकल हो गया। तो आपके पास सेकंड में आपके बीटा नहीं, ये आपका पॉजिट्रॉन है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे माइनस बीटा ये हो सकता है। यहाँ पे हमें अब इसको भी चेक करना है। बाकी आप देखो यहाँ पर ये क्या है पॉजिटिव, तो ये भी नहीं होगा। बाकी आपका यहाँ तो कुछ और ही दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर जाएंगे तो आंसर हमारा डी जो है वो निकल कर आ चुका है। यहाँ से हम देखेंगे तो आपके पास x जो है यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो आपको मास नंबर 1 बढ़ चुका है, तो इसमें आपको -1 करना पड़ेगा और आपके पास ये जो है जो चेंज वो 0 का आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास न्यूट्रॉन और ये आपका गामा पार्टिकल, तो आपके पास यहाँ पर 0 1 होता है ये, और आपके पास 0 0 ये चेंज आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो आपका ये जो ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। दिसंबर 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा नए कंसेप्ट में दिया था, तो ये आपको अच्छे से देखकर जाना है। नेक्स्ट है आपके पास जून 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपका अभी जो आया हुआ था जून में, आपके पास एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो हम यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल से सॉल्व करते थे। बीटा एक्टिविटी आपको 0.9 ग्राम ऑफ कार्बन फ्रॉम द वुड ऑफ प्रेजेंट डे ट्री इज इतनी दी रखी है प्रेजेंट डे की, यानी कि आपके पास यहाँ पे फ्रेश वुड का आपको दिया हुआ है ये वाली वैल्यू, और आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट डे यानी कि आपके पास फ्रेश वाली दी हुई है। इफ द एक्टिविटी ऑफ 0.9 ग्राम ऑफ कार्बन, सेम ही आपको यहाँ पे जो आपका सैंपल है सेम ही सैंपल से आपका कार्बन आइसोलेटेड फ्रॉम द वुड ऑफ द एंशियंट आर्टिफैक्ट इज, ये आपका वुड एंशियंट आर्टिफैक्ट यानी कि ये वैल्यू जो हो गई वो आपकी ओल्ड वुड की हो गई, ये आपकी फ्रेश की, ये आपकी ओल्ड वुड की दे दी। अब आपको यहाँ पे अंडर द सेम कंडीशंस आपको सेम ही यहाँ पे दिया हुआ है और आपको टी हाफ गिवन है, एज निकालनी है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम अभी ही कर चुके हैं। क्या यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, टाइम बराबर आपके पास क्या होता था 2.303 अपॉन में लेमडा आपके लेमडा आता था आपका डी के कांस्टेंट, और डी के कांस्टेंट बराबर होता था आपके पास 0.693 इनटू में टी हाफ आपकी हाफ लाइफ, और लॉग ऑफ आप फ्रेश वुड लेते थे जिसकी वैल्यू आपकी ज्यादा होती थी, और आपके पास ये 0.25 यहाँ पे आ जाएगी और डिवाइडेड बाय 0.19 ये आपकी ओल्ड वुड की वैल्यू। तो ये यहाँ पे सॉल्व करने से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 ये आपके पास यूनिट लेस टर्म्स है। बाकी टी हाफ जो है
5730, ये आपकी ईयर्स में है तो आपके पास ईयर्स में ही इसकी यूनिट आएगी, क्योंकि आपका जो लॉग है बचा हुआ ये भी आपका यूनिट लेस क्वांटिटी ही होता है। 25/19, इसको जब पूरी क्वांटिटी को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्व होके आएगा 2268 ईयर्स। ये हमारे पास इसको सॉल्व करने पे आएगा। सॉल्व आप इसकी लॉग की वैल्यू कर लेना, ये आपके पास पूरा का पूरा सॉल्व करके आंसर आएगा। ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है, आपको एक डिवाइड ही करना है और लॉग से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास 2268 ईयर्स यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। तो हमने पूरे के पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के डिस्कस कर लिए हैं। 2011 से 2024 लास्ट जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सेशन बेनिफिशियल लगा हो तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।